हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से बच्चे बहुत घबराते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता है। आज हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों, मैं एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातों को समझेंगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जानेंगे क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज तो पड़ी रेखा, पड़ी रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। जो पड़ी रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं, और ये खड़ी रेखा जो होती है स्ट्रेट लाइन, ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ये कैसी रेखा कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बार बार आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसे समझेंगे। क्षैतिज रेखा को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हम जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, जब हम खड़े होकर किसी ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं, ध्यान देंगे, जब किसी स्थान पर खड़े होकर किसी ऊंची बिल्डिंग को या छत को या किसी ऊंची चीज़ों को देखा जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी आँखों को ऊपर करना पड़ता है या अपने सिर को भी उठाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे आँख के लेवल से एक जो क्षैतिज रेखा गुजर रही है, ये मान लो मैं हूँ। इतना सैड क्यों बना दिया भाई, मैं कोई खुश आदमी हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरी आँख की क्षैतिज रेखा है, दृष्टि रेखा। अब मैं यहाँ से मान लो कि एक मीनार है या कोई टावर है जिसके टॉप को मैं देख रहा हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से देखूँगा ऊपर, तो ये दृष्टि रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये बता चुके हैं क्या होता है वो? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा। तो देखो, क्षैतिज रेखा के साथ जब हम ऊपर देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा एक कोण बना रही है, और यही कोण जिसे मैंने थीटा दिखाया है, यही कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है ये? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं नीचे से ऊपर छत को देख रहा था, तो छत पे मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया, तो मैं छत पे चला गया, ठीक है, चलो छत पे चला गया मैं अब छत पे आ गया। यहाँ पे मान लो छत पे आ गया मैं, और यहाँ से मैं फिर देख रहा हूँ कि मैं जिस बाइक से आया था उसे लॉक किया है कि नहीं किया, या मेरा बाइक वहाँ पे खड़ी है कि नहीं है। तो मैं ऊपर से
नीचे देखूंगा अपने बाइक को, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है और ये मान लो छत है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये छत है। तो यहाँ से मैं अपनी बाइक को देखूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से नीचे की ओर देखना होगा। तो एक्चुअली ये दृष्टि रेखा कौन सी होगी, मेरी आँख से, यहाँ से ये क्षैतिज रेखा और यहाँ से मैं नीचे देखूंगा। तो जब मैं नीचे देखूंगा तो मुझे नीचे देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना होगा, अपनी आँखों को नीचे करना होगा। तो क्षैतिज रेखा के साथ एक कोण बनाएगा, ये दृष्टि रेखा, पता है ये दृष्टि रेखा है। और ये जो कोण बनेगा इस तरह से, ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले पढ़े हुए क्लास 9 में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अवनमन कोण अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, थीटा है, तो यहाँ भी क्या बनाएगा, वो थीटा एंगल बनाएगा। क्लियर है। जब यहाँ पे थीटा बनाएगा तो यहाँ भी थीटा बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, एकांतर कोण है, पता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इतनी चीज़ों को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो डोर पे चढ़ रही है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और वो किससे बना हुआ है, शिखर से। किसके शिखर से, किसके शिखर से बंधा हुआ है, खंभे के शिखर से। ठीक है, ये मान लो एक खंभा है और ये हो गया डोर, रोप। इसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर और ये हो गया हमारा ज़मीन, फ्लोर। ये खंभा, ये क्या है, खंभा। क्वेश्चन समझ में आया। ये डोरी है, ये खंभा है, खंभे के शिखर ये है, वहाँ से डोरी बंधी हुई है और एक सिरा ज़मीन पे है, शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर यानी फ्लोर के साथ बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं ये क्या है, ABC मान लेंगे, ABC। तो हमारे AB क्या हो गया, खंभा। BC क्या हो गया, BC 20 मीटर। BC कितना है, 20 मीटर है, जो क्या है, डोर है। और AC है आधार या भूमि। क्या है, आधार। तो हमें पूछा गया है AB की लंबाई। तो AB इस समकोण त्रिभुज में क्या है, AB इस समकोण त्रिभुज में क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण है, क्या है। तो तुम्हें पता होगा कि जो थीटा लेते हैं, जो थीटा दिया जाता है, कोण, जिस कोण के बारे में बात की जाती है, उसके ठीक सामने वाली भुजा, ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। दैट इज़ ये P हो जाएगा। जब ये P हो गया तो ये B हो जाएगा, बेस, B फॉर बेस। और सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनियस होती है, कर्ण, जिसे क्या कहते हैं, कर्ण।
तो अब हमें निकालना है ए बी की लंबाई, जो कि परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है? लंब है। और ये बी सी हमें दी हुई है, कितना है? 20 मीटर। तो इसमें कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे? सबसे पहला ये सवाल उठता है कि जो हमें निकालना है और जो हमें दिया है उन दोनों में जो संबंध बताता है, फिर से सुनेंगे, जो हमें ज्ञात करना है और जो हमें दिया गया है, यानी P और H किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? P और H, P/H या H/P दोनों ले सकते हैं। तो P/H किसका होता है? साइन थीटा का या कॉस थीटा का या टेन थीटा का? किसका होता है? P/H साइन थीटा का होता है। इसलिए हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है सभी को कि हम साइन थीटा क्यों लेंगे, कॉस थीटा क्यों नहीं लेंगे, या टेन थीटा क्यों नहीं लेंगे, या टेन थीटा कब लेना है। तो इस बात को ध्यान रखें, जो मुझे पता करनी है और जो मुझे दिया है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात रिलेशन बताता है, उसे हमें लेना है। तो हमें यहाँ लेना है साइन, तो साइन थीटा, थीटा कितना है जी? 30 डिग्री इक्वल्स टू P/H। तो P है खंबा जो AB है, जो मुझे पता करना है। H कौन सा है? BC। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है जी? 1/2 इक्वल्स टू AB बाय BC कितना है? 20। दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AB इक्वल्स टू 20, देन AB इक्वल्स टू 20/2, 10 मीटर हो गया इसका आंसर। AB की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि इस पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके साथ, किसके साथ? ज़मीन के साथ। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाता है? पेड़ का शिखर। इसको समझेंगे पहले इस तरह से। मान लो ये पेड़ है और यहाँ से वो टूट गया और ये हिस्सा आकर के यहाँ गिर गया ज़मीन पे, ठीक है, और ये ज़मीन को टच करने लगा और ये कितना डिग्री का एंगल बनाने लगा? 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। समझ में आई बात? इसको आप अच्छे से बनाते हैं, सिंप्लीफाइड फिगर बनाते हैं। तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और ये टूटने के बाद यहाँ पे जाके गिरा, तो ये हो गया ABC। तो पूछा जा रहा है क्या? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पाद बिंदु मतलब A, पेड़ का जहाँ पे जड़ है, और जहाँ पे वो छूता है, कहाँ छूता है? यहाँ पे छूता है C पर। तो इसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई कौन सी ऊंचाई होगी? सिर्फ ये नहीं होगी, पेड़ जो पहले था वो पूरी ऊंचाई होगी ना। पेड़ तो इतना बड़ा था, इतना टूट के इधर आया, तो पूरी ऊंचाई कौन सी होगी? AB + BC। पूरी ऊंचाई कितनी होगी? पूरी ऊंचाई कितनी होगी? AB + BC इक्वल्स टू व्हाट? हमसे AB + BC पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है फ्लोर के साथ, ज़मीन के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें वो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेना है जो हमें रिलेशन बताता है कि जो हमें पता है और जो हमें मालूम करना है, जो हमें पता है ऑलरेडी और जो हमें फाइंड करना है, उन दोनों में जो रिलेशन बताता है। तो यहाँ हमें पता है कौन? AC पता है, यानी इस ट्रायंगल का बेस पता है और परपेंडिकुलर पता नहीं है। तो बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन बताता है वो कौन है? कौन है?
बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन बताता है। तो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात 2 हैं, कॉस थीटा भी है, सॉरी टेन थीटा है, बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन बताता है टेन थीटा है और कॉट थीटा है। दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉट थीटा भी ले सकते हैं और टेन थीटा भी ले सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए जनरली टेन थीटा लेते हैं। तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई बी, सभी को पता है, ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, वैल्यू याद होना चाहिए, ए बी बाई ए सी 8 मीटर है। तो हमारा हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 8/√3। हमें ए बी का वैल्यू पता हो गया है। अब हमें बी सी पता करना है। बी सी ये हाइपोटेनियस जो है इसका, तो हाइपोटेनियस और बेस में जो रिलेशन बताता है, या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन बताता है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हैं। हाइपोटेनियस और बेस में जो रिलेशन बताता है वो कॉस थीटा है। तो हम दोनों भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है, ए बी भी पता है और ए सी भी पता है, इसलिए अब हम साइन थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉस थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम कॉस थीटा लेते हैं। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज ए सी बाई बी सी। कॉस 30 डिग्री √3/2 इक्वल्स टू ए सी। ए सी कितना है 8, बी सी कितना है, बी सी मुझे पता करना है। तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/√3। अब हमें क्या करना है, ए बी और ए बी सी को ऐड करना है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3 दैट इज 24/√3। अब इसको रेशनलाइज भी हम कर सकते हैं। कैसे रेशनलाइज करेंगे, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 8√3 मीटर इज द आंसर। क्लियर है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझते हो, स्लाइड्स, जिस पे बच्चे स्लाइड करते हैं, पार्क में देखे होंगे। छोटे बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंची हो। छोटे बच्चों के लिए छोटा फिसलन पट्टी होगा और बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा ऊंचाई वाला होगा, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये कैसा होगा, ये मान लो छोटा वाला है और ये इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये मान लो ए बी सी, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची, कितना हो 3 मीटर ऊंची हो, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। PQR, इसका अलग नाम दे देते हैं PQR। 3 मीटर ऊंची हो और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, लंबाई यानी क्या पूछा जा रहा है इसमें, AC एंड PR। क्लियर है। यहाँ पे ये लंबाई दी है, ऊंचाई दी गई है और एंगल दिया है। तो हमें पूछा जा रहा है AC की लंबाई और PR की लंबाई। AC इक्वल्स टू वॉट एंड PR इक्वल्स टू वॉट। 2 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो इस केस में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। देखिए ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, और CA क्या है, इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण जिसे कहते हैं हिंदी में। तो पहले भी मैंने कह चुका हूँ कि जो हमें पता है और जो हमें मालूम करना है, पता करना है, जो हमें फाइंड करना है, उन दोनों में जो रिलेशन दिखा है, तो ये P और H। BC क्या है,
परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कर्ण। लंब और कर्ण यानी P और H में रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो हम साइन थीटा भी ले सकते हैं और कॉसेक थीटा भी ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जनरली साइन थीटा लेते हैं। तो साइन फॉर ट्राइंगल यहाँ लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC। ABC के लिए साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई H यानी BC बाय AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। BC दिया है 1.5 डिवाइडेड बाय AC हमें फाइंड करना है। देन AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये एक आंसर हो गया। कितना हो गया? 3 मीटर। इसके लिए छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर हो गया उसका आंसर। अब इसके लिए बात करते हैं बड़े बच्चों के लिए, फॉर ट्राइंगल PQR। यहाँ भी क्या लेना होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है और हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाय PR। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? बताओ। √3/2 इक्वल्स टू QR 3 मीटर डिवाइडेड बाय PR। PR हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR √3 इक्वल्स टू 6, दैट इज PR इक्वल्स टू 6/√3। अब जब भी इस तरह से दिखे √3 अगर नीचे, तो उसको क्या कर देना है? परिमेयीकरण कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। तो ये रेशनलाइज करने पे कितना हो जाएगा? 6√3 डिवाइडेड बाय √3 3 2 जा 6, दैट इज 2√3 मीटर आंसर। तो बड़े फिसलन पट्टी का वैल्यू आ गया 2√3 और छोटे फिसलन पट्टी का वैल्यू आ गया 3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब यहाँ पे समझेंगे आधार, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट, पाद मतलब फुट, इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लो कि ये मीनार है और यहाँ पर एक बिंदु है जो कि 30 मीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर। मान लो ये A है पॉइंट, ये B है और ये C है। BC टावर हो गया और A से B की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है? 30 डिग्री। यहाँ से देखते हैं ऊपर, उन्नयन कोण पता है? जब ऊपर देखा जाता है, क्षैतिज रेखा से जब ऊपर देखा जाता है तो ये उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे हम लोग? पहले हम लोग बात कर चुके हैं जो हमें पता करनी है और जो हमें पता है। ऑलरेडी हमें जो पता है तो हमें पता करनी है क्या? BC इक्वल्स टू वॉट, BC इक्वल्स टू वॉट। और AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू 30 मीटर और एंगल दिया है, एंगल BAC इक्वल्स टू AB 30 मीटर सॉरी एंड 30 डिग्री। तो हम यहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे? ये इस समकोण त्रिभुज का आधार हुआ और BC समकोण त्रिभुज का लंब हुआ, यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में
संबंध बताता है। तो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात 2 हैं, tan थीटा और cot थीटा। तो हम tan थीटा भी ले सकते हैं, cot थीटा भी ले सकते हैं, जो तुमको अच्छा लगे। तो जनरली हम लोग tan थीटा लेते हैं, cot थीटा भी लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई B। तो P क्या है? BC बाई AB। tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है कितना होता है? कितना होता है? 1/√3। 1/√3। ये वैल्यूज़ हमें याद रखना है, वैल्यूज़ याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1/√3 इक्वल्स टू BC। व्हाट इज BC? BC तो हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय AB। AB इज 30 मीटर, दैट इज BC इक्वल्स टू 30/√3। 30/√3। हम चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे से करने के लिए इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 30√3/3। ये कैंसिल हो गया तो ये और छोटा हो जाता है, 10√3 मीटर इज द आंसर। यहाँ ये हमने क्या किया? परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन मैंने किया। तो रेशनलाइज करने पे ये क्या होता है? √3 और से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ये और छोटा हो जाता है। क्या होता है? और सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो 10√3 इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन